दोस्तों और बुजुर्गों, रौनक स्टेज, बूढ़े नौजवान और बच्चे, हाजिरीन महफिल, पर्दे नशीन ख़वातीन और माँ बहनों, हाजिरीन उलमा इकराम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और समझने मुसलमानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आप बोलते रहे। जैसा रामपुर नाम है, मैं अभी बैठा हूँ हज़रात गिरामी, बिल्कुल दीवाना रसूल और आशिक रसूल बन करके बैठे महफिल में और अपने आकाए दो जहाँ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में बिल्कुल डूब जाए। और मैंने चंदा नहीं तलब किया है, सलाम का जवाब मांगा है। जरा बुलंद आवाज़ से जिंदा दिली के साथ दीजिए, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे इतना कमज़ोर ना बनो, कोई उड़ीसा से आए, कोई जापान से आए, कोई कर्नाटक से आए, कोई लखनऊ से आए, कोई कानपुर से आए, कोई भी उलमाए कराम आए ये रामपुर की सरजमीन पर, उसे पता चले कि वाकई में बड़े रोशन ज़मीर दिलचस्प बंदे हैं वहाँ अल्लाह के, जो कभी नबी पाक की महफिल में खामोश नहीं बैठा। और जब कुछ आप बोलेंगे, कुछ मैं बोलूँगा, जब फिर कुछ आप बोलोगे, मैं बोलूँगा, तभी लुत्फ़ आएगा और मज़ा आएगा। ठीक है? नहीं वो भी कहेंगे, पीछे बैठे कहेंगे, तो अगर ना समझे तो कहेंगे मौलाना नीचे आ जाओ, बड़ी नींद आ रही है। तो वो भी कहेंगे आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नजराना तो फिट है और सवेरे चढ़ी है। भाई इतनी ये आपने महफिल सजाई है, बड़ी मेहनत मशक्कत की है। और सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह हेलो जिंदा सुन्नी ही मनाता है ये जश्न ईद मिलादुन नबी। उसका इरादा जिंदा, उसका दिल जिंदा, उसका ईमान जिंदा, वो मुसलमान सराफा जिंदा जो नबी के अपने इश्क मोहब्बत में महफिल सजाता है। और कहते कि भाई यह बात है कि गरीब बड़ी बस्ती लग रही है मुझे, अल्लाह की खास क्या कहने, सुभान अल्लाह। हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और आपकी आमद के सदक़े में मैं मेंबर रसूल पर ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगारे आलम जितने भी ये महफिल में बैठे हैं और जो नहीं आए हैं, तो मैं उनके लिए ये दुआ करूंगा कि जो नहीं आए हैं अल्लाह उन्हें इस्लाम से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन आमीन। वो यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, मौला इन्हें दीन के साथ साथ इस्लाम के साथ साथ इनकी हर जरूरतें और हर मुश्किलें आसान फरमा दे। आमीन। ऐसा नवाज दे कि राहे खुदा में जितना भी ये कम खर्च करे कभी इनकी जिंदगी में कमी की मायूसी न महसूस हो। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। घबराइए नहीं, आप लोगों ने इतना किया है, बहुत कुछ किया है, थोड़ा करेंगे, बहुत करेंगे, दिल से करेंगे तो अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आमीन। और जब जिससे अल्लाह का महबूब राजी हो जाता है उससे अल्लाह राजी हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार बिल्कुल अपनी जिंदा दिली का सबूत देते हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी महफिल है, किस लिए सजाया? सरकार की आमद के लिए है। तो जिंदा दिली के साथ दोनों हाथ उठाकर कह दीजिए लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर मेरी आवाज कम हो तो यार तुम इतने लोग हो, मुझे हरा दो ना, तेज से बोलो ना, लब्बैक या रसूलल्लाह।
है माशाअल्लाह। अव्वल की आमद बोलो मरहबा। यार मैं तो आपके सामने बहुत डाउन हूँ। अब भाई एक नौजवान खतीब बैठे हुए हैं, बोलेगा थोड़ा सा मजबूत हो जाओ। बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सुहदाए करबला, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि सुभानअल्लाह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभानअल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीयुल मकीनुन नदीरुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। खुतबे मसलूमा की बात। आइए हम और आप मिलकर बारगाहे रिसालत माप सरवरे अंबिया फकरे मौजूदात दोनों जहां के मालिक व मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना मादिनिल खुदी वल सलाम वल हिकम दाइमन अलैहि या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी आले नबी पर बावाजे बयान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अला नबीउल उम्मी व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छे अंदाज में शायर इस्लाम और शोराई कराम अच्छे अंदाज में नबी के नगमे सुनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नाते सुनाए, कुछ मनकबत भी सुनाए। यही लोग तो हैं जो मजमे को जिंदा रखते हैं। और ये लोग ये पढ़ते हैं कि हजरत इब्ने हस्सान की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और सोए हुए लोग एक बार फिर से जिंदा हो जाए। आंखें खोल दो, उधर चालू करवा लो, चालू कर ले। उधर दो। तो आप बड़ी देर से तकरीरी सिलसिला जारी और सारी था जिसे आप हजरात समाज फरमा रहे थे। परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में ये नगमे को ये नाम को कबूल फरमाए। इसको हल्का सीधा
मेरे मोहब्बत साहब भाई, जब तक आपका दिल चाहे, जब तक आप खुशू होकर के तवज्जो दे के सुने, अभी तक मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। बाकी आप इतने बड़े चालाक हैं तो हम भी महफिल में पढ़ते हैं, हम भी समझते हैं कि कौन क्या चाहता है। मैं पहले ही बोल दिया कि जब आप बोलोगे तो मेरा मूड मिजाज बनेगा, नहीं बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा। तो जिंदा दिली के साथ बैठे, अभी बड़ी सारी नाते रसूल आपको समाज फरमानी है। बेहतरीन हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला साहब की बेहतरीन खिताब, जनाब मौलाना मुर्शिद साहब की बेहतरीन आपको खिताब समाज फरमानी है। दिल छोटा ना करें। और ये रात ही वो रात है मुकद्दस माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा है कि जितनी भी आप जिक्र कर ले, खुदा की कसम मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, सजा लेना मकसद नहीं होता है। बात को समझने की बात होती है और दिल में बसा लेना, और नबी की उल्फत से दिल को सजा लेना, समझ लो कि ये जलसा भी कामयाब हो गया और आपके अकीदत भी कामयाब हो गई। आप दुनिया में भी बुलंद हो गए और आखिरत में भी बुलंद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ये जो चीज किया है फजूल नहीं किया है, आपने एक जिंदा दिली के एक आशिक रसूल का सबूत दिया है। परवरदिगार आलम, ये अहले जो कमेटी है जिसने ये सुबह दमने इंतजाम किया है, मेहनतें की है, परवरदिगार आलम इनकी चाहतों और इसको मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मैं आज के तारीख रीवा से आया हूँ, लेकिन ये जनाब साहब भाई की मेहरबानी है और इनका ज़मीर वो है कि जिसे ये पैसा से न खरीदे उसे ये मोहब्बत से खरीद लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम से कम अगर मोहब्बत में ये उलमाए किराम शुराए किराम आए हैं तो बिल्कुल जो है दिल खोल करके बैठिए और नबी की इसको मोहब्बत में डूब कर बैठिए और सुनिए। दरूद पाक एक बार और सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अलैहि या रसूलल्लाह। बदल दो वक्त को परवानो अब खुदा के लिए, बदल दो वक्त को परवानो अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो गज़्व मुस्तफा सुल्तान दो जहां की अता कुछ ना पूछिए। सुल्तान दो जहां की अता कुछ ना पूछिए, और मंगता भी उनके शाहो गता कुछ ना पूछिए। मंगता भी उनके शाहो गता कुछ ना पूछिए। वो मदीने की गलियां हैं जिसे लोग रोते हैं और तरसते हैं, आंख से आंसू बहाते हैं। क्या बात है कि मौसम वहां पे प्यार का रहता है सुबह शाम, मौसम वहां पे प्यार का रहता है सुबह शाम, और उनकी गली की आबो हवा कुछ न, अरे माशाअल्लाह, सुभान, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। माशाअल्लाह। मेरे प्यारे, मुझे लगता है कि तरन्नुम ही में पसंद है। बहरहाल ये शोरा इल्जाम है, ये तो चंद मिनट पढ़ के नाते बैठ जाते हैं, वो करेगा तो करेगा सूख जाता है नहीं। बैर बैर मैं कोशिश करता हूँ कि शायद दो शेर में पढ़ लूँ और हजरत इब्न हस्सान की इत्तिबा ना हो जाए। कह लीजिए तड़प कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने जब दुनिया में पैदा फरमाया, पैदा होते ही रब पे हमने उम्मती, अपने उम्मती का ख्याल आ गया और सजदे में रब पे हमने उम्मती, रब पे हमने उम्मती। सुभान अल्लाह। शेर मुलाजा फरमाए, इरशाद अली इनायत होता है।
अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, मेरी उम्मती को मेरी जिंदगी में अता करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दुआ फरमाए इंशाअल्लाह कि अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले करी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाले जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे से बोलोगे नहीं, मैं आगे पढ़ूंगा नहीं। अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। और रो रो के मेरे आका, रो रो के मेरे आका रब को माना है। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद। नारा रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, गमख्वार की आमद। अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अरे मेरी उम्मत कुर्बान जाओ सुन्नी मुसलमानों अपने नबी दो जहां पर। खुदा की कसम, शायर बंदर कसी करते हैं तो कलेजा बाहर को आ जाता है, और जब ये सच्चे आशिक रसूल बन करके सुनोगे तभी समझ में आएगा कि क्या है। शेर मुलाहिजा फरमाए कि अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरे हवाले कर दे। और रो रो के मेरे आका रब को मना बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह। अरे जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह, जितना पैदा करने वाली माँ को अपने बच्चे का गम नहीं होता, कुर्बान जाओ मुख्तारे कायनात पर कि उतना अपने उम्मती से मोहब्बत। आगे शेर पैदा फरमाए कि उम्मत का गम है कैसा, बोलो उम्मत। यकीन मानो मेरे सामने लाखों का मजमा होता है, जो आप सब लोग मेरी तकरीर सुन रहे हैं बहुत खुश नसीब है, और मैं भी बड़ा खुश नसीब हूँ। ऐसा बोलो कि पता चले ये आवाजें मदीने की गलियों तक पहुंच जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कि उम्मत का गम है कैसा, और पूछे कोई नबी से, पूछे कोई नबी से, उम्मत का गम है कैसा, पूछे कोई नबी
अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, याराने मुस्तफा, सरकार की आमद, खौखार की आमद। अरे माशाअल्लाह जिंदाबाद। आप लोगों ने मिजाज बना दिया, सुभान अल्लाह। हमारे सरकार अरे बहुत अच्छा, अरे जिंदाबाद। मेरे आका के पसीने की बरकत है कि ये गुलाब का फूल जिस गुनहगार के कब्र पर पड़ जाए जब तक ये सूखा नहीं होगा, इसकी बरकत वो है कि तब तक मुर्दे पे अजाब नहीं जाते। शेर मुलाजा फरमा, सुभान उम्मत का गम है कैसा, बोलो। अच्छा, खाना फिर खाए हैं कि नहीं? भूखे तो नहीं है, भूखे नहीं है। नबी किश्क में डूब जाओगे तो खुदा की कसम भूख भी मिट जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत का गम है कैसा, पूछे कोई नबी से, पूछे कोई नबी। माशाअल्लाह जिंदाबाद। सजदे में मेरे आका आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह सुभान मेरे सरकार आते हैं, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार का तो मोजज़ा ये है कि जब दुनिया में तस्वीर नहीं ला तब से गलियां महक रही थी। मेरे दादा फरमाए कि गुलशन महक रहे हैं, बोले जोर से बोलिए, जोर से। जोर बोले कि अगर मुझे भी नींद आ रही हो तो और इसके भी सवाल के आप हकदार होकर गुलशन महक रही है, कलियां महक रही है, कलियां महक रही है। अरे गुलशन महक रही है, कलियां महक रही है, कलियां महक रही है। और खुशबू बता रही है, खुशबू बता रही है, बता रही है। और खुशबू बता रही है, और सरकार अरे क्या कहने, जिंदाबाद। अरे माशाअल्लाह सुभान बहुत अच्छा महक रहे हैं, कलियां महक रही है, और खुशबू बता रही है, खुशबू बता रही है। सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। और आले रसूल जनाबों से आदम पीर आले पीर दस्तगीर अलैहि रहमत व रिज़वान एक मनकबत का करामत का शेर मुलाहिजा फरमाए, जरा जिंदा दिली के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनने का मूड है, सब सुनने के लिए बैठे हैं। माशाअल्लाह बेदार है ना, सब बेदार है। वरा की अज़मत
जब गुलाम का ये आलम है तो मेरे आका का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जब ये गुलाम का आलम है तो मेरे आका का क्या आलम है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। जिसने गौसे आजम की मनकबत पढ़ी या आपकी करामत बयान करी, गोया उसने तमाम औलिया इकराम का जिक्र कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने नबी का जिक्र किया, उसने तमाम औलिया इकराम का जिक्र कर दिया। अल्लाहुम्मा खासी दूर मौलाना कोई मुकर्रिर चाहे सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने अपने इब्ने हसन की इत्तिबा कर ली है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। और ये उनका करम की उम्मीद नहीं थी कि मैं पक्का थोड़ा सीधा कर दो, नजदीक हमारे साथ था। सुभान अल्लाह। तो मैंने अभी जो कुरान अजीम की मशहूर और मारूफ आयत करीमा पढ़ा, और सुन खुशबू स्टेज वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। रब ताला अपने कुरान रब्बानी में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। यानी मैंने सारे जहान के लिए अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा है मौला, तूने अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा तो क्या सऊदी अरब के लिए भी बना करके भेजा? क्या दुबई के लिए बना के भेजा? क्या खाली सऊदी अरब के लिए भेजा? नहीं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि जैसे मैंने अपने महबूब को सऊदी अरब के लिए रहमत बना करके भेजा, वैसे मैंने दुबई के लिए भी बनाया, वैसे ही मैं कतर के लिए भी बनाया, वैसे ही मैं बहरीन के लिए भी बनाया, ऐसे ही मैंने पंजाब के लिए भी बनाया, ऐसे ही मैंने इराक के लिए बनाया, इसी तरह मैंने अमेरिका के लिए बनाया। बल्कि इन विदेशों की नाम लेने की जरूरत नहीं, मैंने सारे जहान के लिए क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत? बोलो बोलो, ए मौला पालनहार, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत? तो जवाब आता है, ए नादान, मैंने इंसान के लिए अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा, मैंने चरिंद के लिए अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा, मैंने चरिंदों के लिए अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा, मैंने कीड़े मकोड़ों के लिए अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा, मैंने जिन्नो इंसान के लिए अपने महबूब को रहमत बना करके भेजा। पर कलमा पढ़ने वाला हो या कलमा ना पढ़ने वाला हो, सारे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मैं पूछा है मौला, तूने साले अलैहिस्सलाम को भेजा तो मोजेजा दे करके भेजा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा तो मोजेजा दे करके भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो मोजेजा दे करके भेजा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा तो मोजेजा दे करके भेजा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भेजा तो मोजेजा दे करके भेजा, हजरत साले अलैहिस्सलाम को भेजा तो मोजेजा दे करके भेजा। ए मौला, तू बता, आज समझ में नहीं आ रही है, क्या खाली तू रहमत बना करके भेजा है? मोजेजा नहीं, अल्लाह फरमाता है कि दे करके भेजा। अपने महबूब को जब भेजा तो सलाम मोजेजा बना करके भेजा। अरे माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दरूद पाक
ये तो पता चल गया कि तमाम अंबिया तमाम नबीयीन को अल्लाह ने भेजा तो मोजिज़ा दे करके भेजा, लेकिन जब अपने नबी को भेजा तो पूरा मुकम्मल सजावट के साथ माशाअल्लाह। इसलिए हर नबी पर जब जुल्म हुआ तो उन्होंने जवाब दिया तो तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन मेरे आका पे कुर्बान जाओ, ताइफ की वो सरजमीन है जहाँ पर जुल्म और सितम किए गए, ईंटों की बारिशें की गई, खून के फुहारे निकले, लेकिन मेरे नबी ने जबल पर चढ़ा यानी पहाड़ के ऊपर चढ़ा। वो मुनाफिकीन सोचे ये बददुआ कर देंगे, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, यहाँ से भाग चलो। लेकिन कुर्बान जाओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप जब जबल पर बैठते हैं तो रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करते हैं, ए मौला ये कोई गैर कौम नहीं है, ये मेरी ही कौम है जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया है, ए मौला इन्हें हिदायतें अता फरमा, ए अल्लाह ये मेरी कौम है इन्हें हिदायतें अता फरमा। और मुनाफिकीन जब ये बात को सुनते हैं नबी की बारगाह में झुककर नारे तैयबा पढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह हिदायत अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मरहबा 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 अल्लाहु अकबर। मेरी बातें सिर्फ तकरीर तक नहीं है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शरीफ की सरजमीन पर नारे हिरा की मस्जिद में 15 साल इमामत करके आया हूं। सुभान अल्लाह। इस गुनहगार ने 15 साल नारे हिरा की मस्जिद मैं इमामत करके आया हूँ। इन गुनहगार आंखों ने हर चीज देखा है, हर चीज बोला है, मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी बातें हैं, इतने मौजूदात हैं कि अगर मैं बात करूं या मैं जिक्र करूं तो रात खत्म हो जाएगी, दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी गुफ्तगू नहीं खत्म होगी। जो मैंने देखा और मेरे नबी का तो कोई जिक्र कर ही नहीं सकता, सुभान अल्लाह, कर ही नहीं सकता। वो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आओ सरकार की आमद पे आ जाओ। सुभान अल्लाह। अभी दुनिया में आए नहीं। अरब का एक दस्तूर था कि किसी का शौहर जब इंतकाल कर जाता था तो एक साल कुछ दिन वो औरतें शोक मनाया करती थी, ना वो बाल झाड़ सकती थी, ना वो कोई खुशबू लगा सकती थी, ना ही वो कोई श्रृंगार कर सकती थी। ये दस्तूर था। लेकिन कुर्बान जाओ हजरत अब्दुल्ला का मेरे आका की पैदाइश से पहले ही विसाल हो जाता। थोड़े अर्से जब गुजरते हैं तो कहीं किसी गली से हजरत आमिना का गुजर हुआ, कहो सुभान अल्लाह। गुजर हुआ तो कुछ लोग वहां के जिम्मेदाराना टाइप के लोग थे जो बूढ़े बुजुर्गों में होते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह रहम करे, अब्दुल्ला का विसाल हो गया और अब्दुल्ला की बीवी अपने शौहर का शोक नहीं करा रही है, यानी कि वो खुशबू लगा रही है, शोक और श्रृंगार कर रही है। भैया खामोश हो, अगर बोलोगे तो मैं भटक जाऊंगा। मोहब्बतों से सुने, झूठे वजह से सुने, तो जवान नहीं है, आप बूढ़े के बार्डर पर है, तो यार तुम जवान बन के बैठो ना, मर्दे मुजाहिद की तरह आते इधर उधर मत करो। बात ये वाजिब होती है। तो वो जो नौजवान थे उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क की दस्तूर है, जिसका इन्होंने फॉलो नहीं किया, आमिना ने फॉलो नहीं किया है। इस बात का हम चर्चा अब्दुल मुत्तलिब से जरूर करेंगे। सुभान अल्लाह। बोलो ये भैया, ये चाय वाले भैया, यार ठंडी नहीं है गर्मी है,
रखा दीजिए, बाद में बैठा कर ऐसे करेंगे तो गड़बड़। रख दीजिए, सुने थोड़ी देर आप। मुतासाबा मुझे लग गया तो मैं कहीं और उतर जाऊंगा। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। मैं अपने लाइफ में 4 घंटा तकरीर मुसलसल बोला। अब ये अलग सी बात है कि अल्लाह मुझे कितना बुलाता। तो अगर आप सुकून इत्मीनान से बोलो सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा, वरना 1 घंटे में आपसे मैं रुखसत हो जाऊंगा। तो 7-8 लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ढूंढने लगे। कहाँ है पता करो। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो पता चला कि हरम शरीफ में आप बैठे हैं। तो सुभान करीब जाते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की और अर्ज करते हैं कि हुजूर आपसे कुछ बातें करनी है, आपसे कुछ शिकायत है। कहा अर्ज करें, क्या मुश्किल हो गई है, क्या बातें हैं? कहा अब्दुल मुत्तलिब आप लोग जानते हो अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो 1 साल कुछ दिन उसको सोग मनाना पड़ता है, और तुम्हारी अब्दुल्ला की जो बीवी है वो अपने सोहर का सोग नहीं मना रही है, वो श्रृंगार कर रही है, वो इत्र लगा रही है, खुशबू लगाती है और हर श्रृंगार करती है। अब्दुल मुत्तलिब खामोश, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा हाँ, इस बात की गवाह है कि वो करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं, बहुत अफसोस में होते और गुस्से में घर को आते। अपनी अहलिया, आपकी अहलिया पूछती है क्या बात है, मिजाज शरीफ घर में? कहा कुछ बात ही ऐसी है। कहा क्या हुआ? कहा मेरे बेटे अब्दुल्ला सब एहसान हुआ और आमिना मेरे बेटे का शोक नहीं मना रही है। आज मैं बहुत जलील हुआ हूँ, आज मैं बहुत शर्मिंदा हुआ हूँ, आज मैं बहुत रुसवा हुआ हूँ। लोग आकर के मुझसे इस तरह से बोले हैं जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कहा फिर? कहा चलो फिर जाओ बोलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलो। आप पहुंचते हैं, हजरत आमिना को बुलाते जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के शिकवे मुबारक में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के शिकवे मुबारक में है। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहते हैं आमिना, अरे बाबा खैरियत तो है, सब ठीक तो है। कहा यही तो बात है कि अगर ठीक होता तो हम नहीं आते, ठीक नहीं है तभी हम आए। अरे आमिना मुझे तुम ये बताओ कि क्या मेरे बेटे के जाने पर तुम्हें अफसोस नहीं, तुम्हें गम नहीं? कहा बाबा जान कैसी बातें कर रहे हो? कहा इसलिए कि तुम शोक नहीं मना रही हो। आज धर्म की सरजमी पे मुझे लोगों ने बहुत शर्मिंदा किया है कि तुम खुशबू लगा करके निकलती हो, और उन्होंने देखा सुना, इसलिए उन्होंने मुझे हरम शरीफ में बहुत जलील किया है। क्या आमिना तुम्हें ये पता नहीं है कि ये शहर अरब का दस्तूर है और आपने इस तरह से किया है? तुम्हें अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं है? हजरत आमिना के आंख में आंसू छलक आता है, आंख में आंसू छलक आता है। बाबा जान कैसी बातें ये कर रहे हैं? मेरा सवाल मुझसे छोड़कर दुनिया में चला गया है, मैं अपने आप के कलेजे को दाब करके मुस्कुराती हूँ, और ऐसा हो सकता है कि मैं अपने सवाल को याद ना करूं। आखिर आप इसके वजह बताए, आपको पता कैसे है कि मैं अपने सौर का शोक नहीं मना रही हूँ? अल्लाहू अकबर। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं गली के लोग
माशाअल्लाह सुभान बिचवा मिलाना लगा के मुझे भी डिस्टर्ब कर देते हो, बात थोड़ी मजाने दिया करो। क्या बात है। तो बाबा जान, मैं जिस कपड़े को पहनती हूँ वो कपड़ा खुशबूदार हो जाता है, उसकी खुशबू नहीं जाती। और मैं ये खुशबू को छुपाने के लिए एक बार नहीं 7 मरतबा कपड़े को धुलती हूँ, लेकिन फिर भी खुशबू नहीं आती। तो मैं क्या करूं? बाबा जान ठहरो, तुम्हें नहीं यकीन, मैं अभी बताती हूँ। हजरत आमिना दौड़ती जाती है, दौड़ती जाती है, एक मिट्टी उठाती है, मिट्टी उठा करके ला करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देती है। बाबा जान, वो मिट्टी पड़ी थी और जिसे मैं लेके आई हूँ, बाबा जान ये मिट्टी को देखो। हजरत मुत्तलिब है, जब मिट्टी को हाथ में लेते हैं तो खुशबू से मुअत्तर हो जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी परेशान होते हैं, आखिर वजह क्या है? अब मुत्तलिब को तो ये पता नहीं है कि रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, अव्वल आखिर वाला मुत्तबा आ रहा है, पैगंबर आज़म आ रहा है, दोनों जहां का मालिक व मुख्तार है, अपने उम्मतियों का मसीहा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किसी को पता नहीं है, ये किसी को इल्म नहीं है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब थोड़ा परेशान होते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जरूर मेरे घर में कोई आम बच्चा तो नहीं लगता। सुभान अल्लाह। ये कोई आम बच्चा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये नहीं पता है कि अल्लाह का नबी आ रहा है, आखिरी पैगंबर आ रहा है। इतना मुत्तलिब को समझ में आ गया। बाबा जान, जब से अब्दुल्लाह का वारिस मेरे शिकम में आया, मैं अपने आप को इतना कैद करके रखी हूँ कि मैं बदला नहीं सकती, और जिस रास्ते से गुजर जाती हूँ वो रास्ता खुशबूदार माशाअल्लाह सुभान जिंदाबाद। तो ये मेरे नबी के आने की आमद से पहले मेरे था। सुभान अल्लाह, बोलो ना जानो सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। और सुनो, और एक बात बताओ, जब मेरे आका पैदा हुए घनघोर अंधेरा खत्म हो गया, चारों तरफ नूर की बारिश हो गई, चारों तरफ नूर निखर हुआ, कलमे तैयबा, दरिया, सजरो, हजर, जबल, चारों तरफ से मलाइका के फरिश्ते जब मेरे नबी पैदा हुए तो सलाम और सलाम की डालियां निकालो। वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, गौहर की आमद, दिलदार की आमद, नारे हैदरी, मसलक के आला हज़रत। अरे बहुत अच्छा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद।